पिताजी का नाम मालूम है, मुझे कृष्ण भगवान के पिता का नाम मालूम है, मुझे सबके बाप का नाम मालूम है, बस पाप के बाप का नाम मुझे नहीं मालूम। महाराज जी ने कहा मैं कल उत्तर दूंगा। फिर दूसरा दिन निकला। उसी प्रवचन में एक वेश्या आकर बैठती थी। उसने महाराज जी को निमंत्रण दिया कि महाराज जी, आप जब रोज मंदिर जाते हो तो मंदिर के रास्ते में मेरा वेश्यालय पड़ता है। आपके चरण अगर मेरे वेश्यालय में पड़ जाएंगे तो मेरा वेश्यालय कृतार्थ हो जाए। आज तक कोई संत मेरे वेश्यालय में नहीं आया, पर आप करुणा करेंगे तो मेरे जैसी वेश्या कभी कृतार्थ हो जाओ, कल्याण हो जाए। महाराज जी ने मना करा, तू पागल हो गई है, मैं इतना बड़ा संत और एक वेश्या के घर जाऊंगा? कभी नहीं। महाराज जी मंदिर से आ रहे थे, वेश्या दौड़कर उनके चरणों में चली गई। वेश्या ने दौड़कर चरणों में जाकर प्रणाम करा, बाबा ये मेरा वेश्यालय है, आप मेरे वेश्यालय में प्रवेश करिए, आप आइए मेरे वेश्यालय में। पागल हो गई है जो मैं तेरे वेश्यालय में जाऊंगा? मना कर दिया। वेश्या ने खूब विनय करी, खूब विनती करी, नाक रगड़ ली, पर महाराज जाए ना। तब वेश्या ने अपना पर्स खोला, उसमें से 2 500 के नोट निकाले, महाराज जी के चरणों में दिए। महाराज एक बार तो कृपा करो। महाराज जी ने कहा, इतना समय नहीं मेरे पास कि तेरे दरवाजे पर जाऊं, पर तू इतनी विनती कर रही है तो जल्दी चल, फिर मुझे दूसरा काम है। 2 500 के नोट जेब में रखे, महाराज जी वेश्यालय में पहुंच गए। वेश्या ने उनके लिए आसन लगाया, बाबा बैठिए। अंदर से भोजन की थाली लिया, भोजन भी बनाकर रखा। वेश्या ने कहा, बाबा ये भोजन आप करिए। बाबा बोले, एक तेरे वेश्यालय में आ गए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? और एक वेश्या के हाथ का बना हुआ भोजन और वेश्या के घर का भोजन खाएंगे? कभी नहीं हो सकता। व्यर्थ की बातें मत करो, अब हमें जाना है। वेश्या ने पर्स खोला, 4 500 के नोट निकाले, महाराज जी के चरणों में रखे। महाराज जी ने कहा, लाओ थोड़ा सा प्रसाद पा लेते। महाराज जी ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, भाजी में लगाया। वेश्या ने हाथ जोड़ लिए, नहीं महाराज, आज तक मैंने किसी संत को अपने हाथों से रोटी नहीं खिलाई है महाराज। ए वेश्या, हम तेरे हाथ का बना हुआ भोजन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और तू कह रही है कि मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊं? ये नहीं हो सकता। वेश्या ने 10 500 के नोट निकाल के चरणों में रखे। महाराज जी ने मुंह खोला, वेश्या ने रोटी का टुकड़ा भाजी में लगाया और भाजी में लगाकर महाराज को मुंह में देने से पहले रोटी का टुकड़ा नीचे रखा और एक थप्पड़ महाराज के गाल पर रख दिया। वेश्या ने एक थप्पड़ जो महाराज के गाल पर रखा, महाराज ने कहा, पागल हो गई है, एक संत को थप्पड़ मारती है? वेश्या ने कहा, नहीं महाराज, मैंने आपको थप्पड़ नहीं मारा। थप्पड़ नहीं मारा तो ये क्या करा? मेरे गालों पर 5 उंगलियां नजर आ रही है तेरी। वेश्या कहती है, ये थप्पड़ नहीं महाराज, एक बच्चा रोज प्रश्न करता था आपसे कि पाप के बाप का नाम क्या है। मैं बता रही हूं, पाप के बाप का नाम लोभ है। लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में, ये बक्से चल रहा है, आवाज आ रही है? लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में
लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में मैं जैसा जैसा बोलती आप वैसा वैसा करते, मैं जैसा कर। एक लोभ, एक लालच व्यक्ति से पाप करवा ले। लालच, तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, 3 है। और तारकासुर के ये तीनों पुत्र हमें सीख देते हैं कि ये तीनों जब एक जगह पर इकट्ठे हुए तो शंकर जी ने इनको मार दिया। लोभ, काम, अपने भीतर काम जागृत हो जाए और लोभ जागृत हो जाए, और तीसरे नंबर पर हमारी निगाहें बिगड़ जाए तो समझ लेना कि तुम अंतिम छोर पर आ गए, तुम्हारा संहार निश्चित। निश्चित व्यक्ति का संहार फिर निश्चित हो जाता है, व्यक्ति का संहार फिर निश्चित हो जाता है, मतलब मरना है। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बहुत कठिन है लोभ से बचना। अपने भीतर काम उत्तेजना जाग रही है, काम से बचना, गलत दृष्टि से बचना। ये निगाह, ये नेत्र किसी देवता के 3 नेत्र नहीं है, केवल एक देव है, वो देव अधिदेव महादेव। कितने नेत्र हैं? 3 नेत्र भगवान के दिखा रहे हैं। पहले नेत्र से अपने आप को देखो, दूसरे नेत्र से संसार को देखो, और जब ये तीसरा नेत्र खुलता है जिससे आप दूसरे की बुराई देखते हो, तो अपना किया गया सारा पुण्य जलकर भस्म हो जाता है। 3 नेत्र, ये 3 नेत्र हमको बता रहे हैं कि केवल शिव जी के 3 नेत्र नहीं, आपके, हमारे सबके 3 नेत्र हैं, जिससे हम अपनी अच्छाई देखते हैं, अपना अच्छा देखते हैं। और एक नेत्र व्यक्ति का बीच में होता है, इसी नेत्र के साथ वो हर व्यक्ति की बुराई देखता है। अच्छा नहीं देख पाता, श्रेष्ठ नहीं देख पाता, वो बुराइयां देख रहा है, बेकार देख रहा है बुराई। अच्छा करा मैंने करा, बेकार हो गया उसने करा। अपनी दृष्टि को भी सुधारना। इतने सारे लोग आते हैं, किसी ने प्रश्न किया ये सबको शिव पुराण कुछ ना कुछ देती है? हमने कहा बिल्कुल देती है। हाँ,
थोड़े बहुत कुछ हो सकते हैं जिनको नहीं देती हो, तो उनको क्यों नहीं देती है? हमने कहा शिव महापुराण की कथा चुंबक है और आप और हम सब लोहे के टुकड़े हैं, जिस पे जंग ज्यादा लग जाती है वो चुंबक से चिपक नहीं पाता। जिसके अंदर अहंकार, काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, वासना बहुत ज्यादा चिपकी रहती है, वो शिव महापुराण की कथा से चिपक नहीं पाता है। वो शंकर की कथा से चिपक नहीं पाता, शंकर का हो नहीं पाता, शंकर के करीब नहीं पहुंच पाता है, शिव के करीब नहीं जा पाता। अब प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर नहीं आ रहा अंदर का, आके खुद भी सुना करो थोड़ा सा। वो स्वयं शिव से दूर हो जाए, शंकर से दूर। जो लोहे का टुकड़ा जंग लगा हुआ है उस पर चुंबक चिपकती नहीं, चिपकती ही नहीं, और जिस पे से जंग हट गई वो चुंबक से चिपक गई। और कितना चिपका कि वो लोहे का टुकड़ा चिपके चिपके ऐसा बन गया कि वो भी दूसरे को चिपका लेता है। लोहे में एक गुण आते जाता है चुंबक से चिपके चिपके कि वो दूसरे को चिपका ले, दूसरे को चिपका। जितने शिव भक्त साकरी की इस पवित्र भूमि पर बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरा विश्वास कहता है आप वो लोहे के टुकड़े हो जिस पर अहंकार, काम, आसक्ति, वासना की कोई काई चिपकी नहीं है, जंग नहीं लगा। इसलिए आप शंकर के हो, शंकर के रहोगे, और शिव के हमेशा रहोगे। आप शिव के हो, शिव के रहोगे, शंकर के सिवा किसी के नहीं। आप शंकर से चिपके हुए हो, आप शंकर के हो, शिव के। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, ये तीनों बहुत उपद्रव करने लगे, बहुत उपद्रव करने लगे। तब शंकर भगवान स्वयं पशुओं के पति बने। शिव जी का नाम पशुपति नाथ, स्वयं शिव महापुराण में पाशुपत्य व्रत और पाशुपत्य अस्त्र दोनों का वर्णन है। आपने और हमने कोई इतना बड़ा तप नहीं करा कि हम भगवान से पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त करें। राम जी ने घोर तप कर कर पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त किया। भगवान कृष्ण ने घोर तप कर कर पाशुपत्र अस्त्र को प्राप्त किया था। पर आज कली काल में संसार में कोई ऐसा नहीं है कि भगवान शंकर का तप कर कर पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त कर ले और किसी पर छोड़ दे। ये भगवान राम और भगवान कृष्ण ने प्राप्त करा, उसके बाद किसी ने प्राप्त नहीं करा। तब कली काल में वेद व्यास जी ने वर्णन किया, आप पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते, पर 5 सोमवार के व्रत कर कर, पशुपति व्रत कर कर भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते। जितना बल पाशुपत्य अस्त्र में होता था जो राम और भगवान कृष्ण के पास में थे, उतना ही बल पशुपति व्रत में होता है। उतना ही बल पशुपति व्रत में। कितने व्रत होते हैं? 5। कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3।
मंदिर में कितने दिए जलते हैं? 5। एक दिया कहां लगाया जाता है? अपने घर के। प्रसाद के कितने हिस्से मंदिर में रहते हैं? 2। एक हिस्सा अपने साथ आता। 5 व्रत एक ही मंदिर में जब समय मिले तब करो, बीच में कोई अड़चन आ जाए छोड़ दो, अगला कर लो। 5वां व्रत पूर्ण हो, एक श्रीफल या 108 फूल की पंखड़ी, बेलपत्र या चावल के दाने, मूंग के दाने कुछ भी बाबा को चढ़ाकर, कुछ दक्षिणा आदि रखकर बाबा को देकर श्रीफल के साथ विनय कर कर अपना वही क्रम चालू कर कर 5 दिए मंदिर में, 6ठा दिया घर के दरवाजे पर, और भगवान से प्रार्थना कर कर भाव से विनय कर कर अपने 5 व्रत पूर्ण कर। शिव से विनय क्यों नहीं सुनेगा वो? एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम सोछाया महेंद्र बारी, आनंद खेड़े, तहसील जिला धुलिया। मेरा बेटा कहीं अगर बैठे हों, सोछाया महेंद्र बारी, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। मेरा बेटा केतन कुमार महेंद्र बारी 2021 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर लग नहीं रहा था। बहुत मेहनत करी, तब हमने बेटे को जब हारते हुए देखा तो उससे कहा कि तू चौगनी मेहनत कर, एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को समर्पित कर, मालेगांव की कथा के पंडाल में पहुंचकर कथा को मालेगांव के पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा से विनय करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब आप बोलते हैं उसके बाद बाबा से विनती करी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरे बेटे का मुंबई हाई कोर्ट में नौकरी लग गई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहां पहुंची। शिव की उदारता इसी को कहते। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम दीपक हीरामण पवार है। मैं क्रांति नगर सिरपुर की रहने वाली हूं, धुलिया महाराष्ट्र में रहती हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, दीपक हीरामण पवार। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। क्रांति नगर सिरपुर के रहने वाले हैं। मेरी दीदी को 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। मेरी भांजी और मेरा भांजा 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, पर किसी ना किसी कारणवश उनकी नौकरी नहीं लग पाई। दोनों हारते हुए दिखे। तब मैंने अपने भांजा और भांजी से कहा कि तुम असफल भले हो गए हो, पर हिम्मत मत हारो, अपनी मेहनत को 4 गुना करो और शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाओ। पशुपतिनाथ का दोनों ने व्रत करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि यहाँ आज मेरे बाबा ने 1/8/2024 को ही शिव जी की कृपा से, बाबा की कृपा से मेरे भांजा और भांजी का दोनों का सिलेक्शन पुलिस में करवा दिया है, जिनकी मैं दोनों की फोटो लगा रहा हूं। मेरे भांजे का भी सिलेक्शन हो गया और मेरी भांजी का भी सिलेक्शन हो गया, जिसकी मैं फोटो लगा रहा हूं। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की शरणागति किसको कहता है? आप शिव के आश्रित होकर, आप शिव की शरणागति ग्रहण कर आप शंकर भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त कर सकते। किस किस ने करे हैं पशुपति व्रत? सभी ने करे हैं। करो। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, प्रयास करा करो। जरूरी नहीं कि भगवान से कुछ मांगना है तो पशुपति व्रत करना है। कभी कभी अपना दिल कर जाए,
बिना मांगे भी पशुपतिनाथ का व्रत कर लेना चाहिए अपनी ऊर्जा के। कोई जरूरी नहीं है कि आप कुछ मांगेंगे तो भगवान से कुछ मांगना है तो पशुपति व्रत करना है, भगवान से कुछ प्राप्त करना है तो पशुपति व्रत करना है। कभी कभी ऐसा करा करो, जब मन कर जाए, जब हृदय कर जाए, दिल कर जाए, तो कभी कभी पशुपति व्रत वैसे भी कर। जरूरी नहीं कि बैलेंस डलवाएगा तभी बात करेंगे। कभी कभी अपना भी तो फर्ज बनता है, अपना भी तो हृदय, उससे विनय करो, उससे निवेदन करो, उससे प्रार्थना करो, उससे विनती करो। कभी कभी अपना भी मन कर जाता है बाबा से बोलने का, बाबा से विनय करने का, बाबा से विनती करने का, निवेदन करने का। पाशुपत्य अस्त्र जितना बल पशुपति व्रत में है। पाशुपत्य अस्त्र जितना बल पशुपति व्रत में है। और जिसने करा बाबा ने दिल से दिया है। हाँ, थोड़ा हो सकता है कि देरी हो जाए, थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी देरी हो सकती है, पर प्रयास करो। फ्री टाइम रहे, जब आपको लगे कि मुझे बाबा से कुछ मांगना नहीं है, फिर भी मेरा दिल कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, तो मैं पशुपतिनाथ का व्रत करूं, मैं पशुपति व्रत करूं। मन कर तब कर। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दिल से। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष के तीनों ने तप बल से वर प्राप्त किया। शंभु 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 शंभु। आपके भांजे और भांजी की नौकरी लगी है पुलिस में, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत अंदर। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर की कृपा हो, करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया, उनसे विनय। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष, तीनों इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए एक जगह, तीनों एकत्रित। और जब तीनों एक जगह पर एकत्रित होते हैं, क्योंकि इन्होंने वर में मांगा ही यही था कि हम तीनों जब एक जगह पर रहें तब हमारे प्राण जाए। तीनों एकत्रित हो गए। शंकर भगवान पशुपतिनाथ बन गए और देवताओं को पशु बनाकर उनको भगाते हुए लाकर तीनों को एकत्रित करा और भगवान शंकर ने उन तीनों का संहार कर दिया। तीनों का संहार कर दिया। शिव मुंबई हाई कोर्ट में बेटे का जॉब लगा और बच्चों का विवाह प्रस्ताव भी सम्मुख में आया। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान तारकासुर के 3 बेटों को शंकर भगवान